ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली हिंसा को भड़काने के मामले में यूपी पुलिस ने तौकीर रजा को गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रही है ताकि उनकी रिहाई के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। सर, एक बार फिर समाजवादी पार्टी चर्चा का केंद्र बन गई है, प्रोटेस्ट कर रही है तौकीर रजा की रिहाई के लिए, जिन्होंने हिंसा को भड़काने की कोशिश करी है। देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक समाजवादी पार्टी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। और वो किस लिए कि तौकीर रजा को आप जेल से बाहर निकालिए। तौकीर रजा की जो गिरफ्तारी हुई है वो वैध तरीके से नहीं हुई है। ये अखिलेश यादव भी पिछले दिनों कह चुके हैं और अखिलेश यादव के नेता अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंच गए हैं। तकरीबन 17 ऐसे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। नेशनल सेक्रेटरी अरशद खान के नेतृत्व में ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर कुछ भी बवाल करने की कोशिश की गई तो हो सकता है कि पुलिस की तरफ से इन नेताओं को भी अरेस्ट किया जा सके, क्योंकि हमने पहले देखा है कि समाजवादी पार्टी को के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट भी किया गया था। और जो बरेली हिंसा में संलिप्त पाए गए थे उन 3 नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। जेल में इस वक्त वो हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उन तीनों नेताओं को निष्कासित कर दिया था, लेकिन कई और समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो कहीं ना कहीं रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि वो बवाल काटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बरेली हिंसा को लेकर राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है और अखिलेश यादव ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। और वो तौकीर रजा को खास तौर पर बताना चाहते हैं कि तौकीर रजा ऐसा कर ही नहीं सकते, जबकि इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि तौकीर रजा ने कितना दंगा भड़काने की कोशिश बरेली के अंदर ही की थी। 2010 का समय याद कीजिए, बसपा की सरकार हो या फिर समाजवादी पार्टी की सरकार हो, उस सरकार में कैसे उनका रसूख था। उन्होंने बरेली में ही दंगा भड़काया और यहां तक कि रामनवमी पर जो हिंदुओं की एक बारात निकलती थी रामनवमी पर, वो भी कहीं ना कहीं बंद करवा दी गई थी और हिंदुओं की कई यात्राओं को बंद करवाया गया था। तब ना तो समाजवादी पार्टी बोलती थी ना बसपा बोलती थी और रसूख इतना था कि 2 दिन के अंदर ही वो जेल से बाहर आ जाते थे। लेकिन अब वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और तौकीर रजा के खिलाफ पुलिस के पास पूरे पुख्ता सबूत हैं। बिना सबूत के तौकीर रजा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर आप एफआईआर को पढ़ेंगी तो एफआईआर में खास तौर पर लिखा हुआ है कि तौकीर रजा ने किस तरीके से भड़काऊ भाषण दिया, लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की। 40,000 लोगों को 350 मस्जिदों में ठहराने की कोशिश की गई थी और दंगा भड़काने का पूरा प्लान था और मुख्य साजिशकर्ता तौकीर रजा को ही बताया गया है। हाँ, हालांकि उससे पहले 3 समाजवादी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि उन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा भड़काऊ भाषण दिया था जिससे कहीं ना कहीं मुसलमान नमाज के वक्त वहां पर पहुंच गए। हालांकि अलग जगह से, एरिया से भी, जो कि बरेली के नहीं थे, वो कट्टरपंथी भी वहां पर पहुंचे उन समाजवादी पार्टी के नेताओं के बुलावे पर और तौकीर रजा के बुलावे पर। इससे पहले भी हमें देखने को मिला है कि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं अखिलेश मौलानाओं के सहयोगी बन रहे हैं, उनका समर्थन दे रहे हैं, लेकिन खुद मौलाना रजवी का कहना है कि अखिलेश चिंगारी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है जब अखिलेश ने चिंगारी भड़काने की कोशिश की है। अखिलेश कई बार चिंगारी भड़काने की कोशिश कर चुके हैं और उनके कार्यकाल में तो आप देखिए ना कितना दंगा हुआ। सैफई में आप देख लीजिए किस तरीके से वो सलमान खान की जब पिक्चर देख रहे थे तो मुजफ्फरनगर जल रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं किया। हिंदू मुसलमान को कहीं ना कहीं आपस में लड़ने दिया जमकर और जानबूझकर मुसलमानों का साथ दिया गया। आप उसे मुसलमान शब्द नहीं कह सकती, आप उसे कट्टरपंथी जरूर कह सकती हैं, क्योंकि जो कट्टरपंथ फैलाता है वही ऐसी सिचुएशन को पैदा करता है। लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ भी उस वक्त नहीं किया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब मौलाना ने भड़काऊ बयान दिया था, उनकी गिरफ्तारी से पहले ही चेतावनी दे दी थी एक कार्यक्रम के दौरान, और उन्होंने कहा था कि पहले ऐसा होता था कि उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा करते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। और कुछ मौलाना गलत फहमी में हैं कि पिछली सरकारों में उन मौलानाओं ने जितना दंगा फैलाने की कोशिश की वो हमारी सरकार में भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी है। हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा। और ठीक वैसा ही हुआ कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई और मौलाना तौकीर रजा अभी कई और नाम भी ले सकता है, क्योंकि देखिए हम बार बार इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश अपने दर्शकों को कर रहे हैं कि अब आप उस दिन जब जुमा की नमाज हुई थी 26 तारीख को,
तो मौलाना तौकीर रजा की तरफ से एक दिन पहले भड़काऊ बयान दिया गया था, लेकिन तकरीबन 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं से उनकी एक मीटिंग हुई थी, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उससे पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश के ही हैं, उनके साथ भी एक मीटिंग हुई थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, जो ये दर्शाता है कि क्या मौलाना तौकीर रजा आगे आने वाले समय में कोई बड़ा नाम ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी के 3 नेता तो अरेस्ट ही हैं और उनसे भी पूछताछ होगी, तो क्या पूछताछ में वो बड़े नाम उगलेंगे या फिर तौकीर रजा ही एक ऐसा बड़ा नाम लेगा जो काफी चौंकाने वाला होगा। सवाल यही है कि आखिर समाजवादी पार्टी चाहती क्या है। देखिए, समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट चाहती है और 2027 में चुनाव होने हैं, उससे पहले पंचायत चुनाव होने हैं और वो मुसलमानों को ये दिखाना चाहती है कि आपके रहनुमा हम ही हैं। इसीलिए वो 14 प्रतिनिधि मंडलों को जब रोक दिया गया था, तो इसीलिए वो भड़क उठे और प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। बिल्कुल, देखिए, प्रोटेस्ट दिल्ली में तो हो ही रहा है जंतर मंतर पर, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी ये कराने की पूरी तैयारी है। ये कहा जा रहा है कि अखिलेश की तरफ से, जब अखिलेश बरेली जा सकते हैं उससे पहले ही एक मीटिंग होगी समाजवादी पार्टी के नेताओं की। जिस तरीके से 14 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल था जो बरेली जाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें रोक दिया गया, लेकिन अब वैसा ही एक और प्रतिनिधि मंडल होगा जिसमें मुसलमान नेताओं की संख्या ज्यादा होगी और उसमें बाकायदा एक बार फिर से इकरा हसन और जियाउर रहमान बर्क को रखा जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं मुसलमानों से बातचीत करेंगे। और अखिलेश यादव खास तौर पर ये कह सकते हैं कि आप जाके मुसलमानों से बातचीत करिए और बताइए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कितना जुल्म आप पे किया है, क्योंकि ये शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे फिर इकरा हसन हो, इकरा हसन को जब गाजियाबाद बॉर्डर पर रोका गया था तो इकरा हसन ने बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन बरेली में ऐसा कुछ नहीं है। बरेली में जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने ये दंगा फैलाने की कोशिश की है, उन्हीं कट्टरपंथियों पर हमने देखा है कि किस तरीके से संज्ञान लिया गया, एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें जेल में डाला गया, जिसके कहीं ना कहीं साक्ष्य मौजूद हैं। कोर्ट देखिए सबूत मांगता है और सबूत पुलिस के पास इस वक्त मौजूद हैं, जिस सबूतों के आधार पर ही तौकीर रजा की गिरफ्तारी हुई थी। अभी अन्य जो आरोपी हैं उनके बारे में पता लगाया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे कट्टरपंथी भी थे जो बरेली से बाहर से आए थे। आखिर वो कौन थे? मुख्य साजिशकर्ता तो तौकीर रजा को माना गया है, लेकिन क्या किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता भी इसमें संलिप्त था? क्या वोट बैंक के चक्कर में यूपी को दहलाने की कोशिश, बरेली को जलाने की कोशिश की गई? ये पूरी जांच का विषय है, अभी जांच हो रही है। लेकिन हाँ, अभी हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी के नेता जंतर मंतर पर प्रदर्शन तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अगर वो सड़कों पर आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस बल जंतर मंतर के बाहर तैनात है। और अगर कोई भी ऐसा उत्पात मचाने की कोशिश या फिर हम देखें कि जानबूझकर ऐसी एक्टिविटी करने की कोशिश की जाएगी जिससे कहीं ना कहीं माहौल खराब हो, तो पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी ही करेगी। हाँ, योगी सरकार का सीधा कहना है, योगी आदित्यनाथ का सीधा कहना है, उपद्रवियों के खिलाफ तगड़े से तगड़ा एक्शन लिया जाएगा और अगर समाजवादी पार्टी अब बाज नहीं आएगी तो उन पर भी कोई एक्शन लिया जा सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं पे एक्शन लिया नहीं जा सकता, लिया गया है, क्योंकि 3 नेता हम बार बार कह रहे हैं उन्होंने भड़काया लोगों को और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर ऐसा ना होता तो क्यों समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आता? क्यों अखिलेश यादव को उन 3 नेताओं को निष्कासित करना पड़ता? आखिर ऐसी नौबत क्या आई? क्या अखिलेश यादव ने उन लोगों को निर्देश दिया था कि जाइए एक और संभल बनाने की कोशिश कर दीजिए? क्या अखिलेश यादव की तरफ से पूरी प्लानिंग की गई थी? ये कई अहम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब आगे आने वाले समय में मिल सकता है, क्योंकि अभी वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, उन समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी राज उगलवाने की कोशिश करेगी और तौकीर रजा से तो राज उगलवाने की कोशिश की ही जा रही है। कौन से नाम आते हैं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ, समय रहते ऐसी स्थितियां जो उत्पन्न होने जा रही थी, जो कि बरेली को पूरी तरीके से जला सकती थी, उसे योगी आदित्यनाथ ने काबू किया और हमने देखा है कि कितने अच्छी तरीके से सिचुएशन को संभाला गया है। हालांकि दूसरे जुमे को भी हमने देखा कि किस तरीके से पुलिस तैनात रही है और पूरी स्थितियों को संभालने की कोशिश की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। अब उत्तर प्रदेश में उनका बस नहीं चला है तो समाजवादी पार्टी के नेता अब दिल्ली के अंदर पहुंच चुके हैं कि दिल्ली के अंदर हम प्रोटेस्ट करेंगे, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। और देखिए किस आधार पर समाजवादी पार्टी, ये तो ताज्जुब है कि समाजवादी पार्टी के नेता तौकीर रजा को जेल से छुड़ाने की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस की एफआईआर में खास तौर पर यह कहा गया है, बाकायदा दर्ज है कि मुख्य साजिशकर्ता वो हैं, उनकी तरफ से ही नारे लगाए गए, उनकी तरफ से भड़काऊ बयान दिया गया
और लोगों को मीटिंग कराने की, बुलाने की कोशिश की गई। तो क्या समाजवादी पार्टी को ये सब नहीं दिख रहा है या फिर समाजवादी पार्टी जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है? लेकिन अगर माहौल बिगाड़ेंगे, चाहे वो यूपी हो या फिर दिल्ली, उन पे डंडे तो बरसेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी द्वारा जनता मंतर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तौकीर रजा की रिहाई के लिए ये प्रोटेस्ट है, ये धीरे धीरे यूपी में पहुंच सकता है, लेकिन योगी सरकार का सीधा कहना है उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।